देखिए, मैकाले की शिक्षा से हर कोई दुखी है और हर कोई चाहता है कि हमारी भारत की जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी, वो रहे और साथ में हमें ग्लोबल स्किल मिले, ताकि हम वैश्विक होड़ है, उसके अंदर पिछड़े भी नहीं। तो मेरे साथ यहाँ पर गुरुकुल चलाने वाले हैं, जिनसे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और आपका गुरुकुल कहाँ है, उसके बारे में बताइए। जी, मेरा नाम पराग बाबरिया है। मैं गुजरात राजकोट से हूँ और राजकोट से 30 किलोमीटर दूर एक सेमड़ा गाँव है, वहीं पर हमारा गुरुकुल चल रहा है, श्रेयस्कर विद्या तीर्थ नाम से। अच्छा, अच्छा। तो अभी उस गुरुकुल के अंदर आपके पास कितने बच्चे हैं? अभी 8 बच्चे हैं, हाँ, जो वहाँ पर आवासी रहते हैं। तो उनको आप मतलब किस तरह की शिक्षा देते हैं? अ, शिक्षा जो हमारे भारतीय विचार के आधार पर हमने एक अभ्यासक्रम बनाया है और उस अभ्यासक्रम के आधार पर वहाँ उनकी शिक्षा होती है। जो क गुरुकुल की हमारी भारतीय परंपरा थी, जो शिक्षा क्यों होनी चाहिए? तो जीवन को समझना और उसके आधार पर अपना भविष्य बनाने के लिए सक्षम होना। तो जीवन समझने के लिए हमारे वेद, उपनिषद और गीता हैं। उनके आधार पर कि उनकी शिक्षा भी होती है और जो जीवन को अच्छे से चलाने के लिए जो हमारे आज के भौतिक विषय जो हम सब सीखते हैं, जैसे गणित, इतिहास, भूगोल इत्यादि, वो सब विषय भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये इस प्रकार से भौतिक, आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विषयों की शिक्षा वहाँ पर होती है। अच्छा, आगे क्या प्रकल्प है जैसे अब आपका? बब अच्छा, दूसरी मैं ये पूछ रहा था हूँ कि जैसे मान लीजिए अब आपके गुरुकुल में कोई बच्चे को डालें, लेकिन आजकल का जो नया ज़माना है उसके अंदर सबको डिग्री भी चाहिए। तो वो फिर उसके पास यदि डिग्री नहीं है तो वो तो कहीं नौकरी नहीं कर सकता, कहीं या अपना बिज़नेस ही कर सकता है। सरकारी जो नौकरियाँ वगैरह होते हैं उसमें तो अप्लाई नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या अरेंजमेंट होता है फिर? हाँ, ये आपका प्रश्न जो हर एक माता-पिता के मन में, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा इस प्रकार की शिक्षा-दीक्षा ले। लेकिन प्रश्न सभी को वही होता है कि अगर बच्चे गुरुकुल या इस प्रकार की जहाँ कोई डिग्री या ऐसा नहीं मिलता, तो उसका जीवन यापन वो कैसे करेंगे? तो जैसा आपने ही प्रश्न में उत्तर दे दिया है कि वो बच्चे नौकरी नहीं करेंगे, वह स्वयं का कुछ व्यवसाय करेंगे। व्यवसाय के लिए जो उनको कोई एक कौशल आना चाहिए, वह गुरुकुल सिखाएगा और अच्छे से वो अपना व्यवसाय कर सके। 16 से 18 वर्ष आते-आते वो अपने व्यवसाय कर सके और आज की जो समाज की आवश्यकता है, उस आवश्यकताओं के अनुसार अच्छे से अच्छा कमा सके, ना वो सक्षम हो जाएगा। यह प्रकल्प गुरुकुल ही उसको उसकी शिक्षा देगा। तो ये एक बात है। दूसरा है बहुत सारी ऐसी हैं चीज़ें जिसमें कुछ स्थानों पर हमको डिग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये भी प्रश्न है कि अगर उस स्थान के लिए वो व्यवसाय कैसे कर पाएँगे वो बच्चे? जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि अगर आपको बी-फार्म है, तभी आप मेडिकल स्टोर चला सकते हैं, उस हुँ, हुँ, प्रकार हुँ। की। पर यह केवल हमारी भारतीय शिक्षाओं की ही शिक्षा ऐसा नहीं है। जब पूरा समाज इस प्रकार से बनेगा, उसकी हर एक इकाई भी परिवर्तन आएगा, तब जाके गुरुकुल परिवर्तन का वास्तविक रूप लेगा। तो उसके लिए जो वो पढ़ा है, वह हम ऐसा हमारा आग्रह तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा हमारी अपेक्षा होती है कि जो भी बच्चे इसमें पढ़ते हैं, वह भारतीय प्रतिमान के अनुसार जीवन जिए। तो भारतीय प्रतिमान के अनुसार अगर वो जीवन जीते हैं, तो उसको कहीं पर डिग्री की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, आज समाज में उसकी स्वीकृति लेने के लिए लेकिन वो समय ही उसकी दवाई है कि जैसे-जैसे समय बीतेगा, वैसे-वैसे उसको ये सब बिंदु समाज में भी ध्यान में आएँगे और बच्चों के भी ध्यान में आएँगे। तो अभी तक जैसे जो आपके पास जो माँ-बाप बच्चों को भेज रहे हैं, तो वो किस तरह के लोग हैं? हाँ, बड़े बिज़नेसमैन हैं या आम जैसे जो खेती-बाड़ी करने वाले, या किस टाइप के लोग हैं? सभी प्रकार के हैं, सभी प्रकार। जो हाँ, तो किसान भी हैं, छोटे उद्योगकार या छोटे-छोटे व्यवसाय वाले भी हैं और बड़े व्यवसाय वाले भी हैं। सभी प्रकार के बच्चे उसमें हैं और पहले जब हमने ये प्रारंभ में विचार किया था, तो मुझे भी स्वयं ऐसा लगा था कि इसमें जो नौकरी करने वाले जो माता-पिता हैं, उनके बच्चे नहीं होंगे। पर यह ऐसा नहीं है। भारत हर एक के मन में छुपा है। अगर हम सही ढंग से उसको अगर जागृत करते हैं, तो हमें ज़्यादा उसमें देर नहीं लगती
और वो सामने से आते हैं ऐसे लोग। तो वास्तव में ऐसे अभिभावक ही गुरुकुल की मूल आधार है, क्योंकि उसके बगैर तो इस प्रकार अपने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देने के लिए कौन तैयार होता है। कितने साल से चला रहे हैं आप? अ, अभी हमने 2.5 साल से चला रहे हैं, जो आवासी चला रहे हैं वो। और हमारा जो दिन में प्रकल्प चलता है, जो राजकोट शहर में चलता था, वो दिन के 5 घंटे चलता था, वो हम 12 साल से चला रहे हैं। पिछले 12 साल से। जी। तो अभी तक देखा जाए तो आपके गुरुकुल से कितने बच्चे निकले हैं? अ, वैसे ये तीसरी बैच है, बैच माने जो पहले जो हमारी पहली ये तो आवासीय के बैच हो गए। हाँ, नहीं आवासीय में ये पहली है, क्योंकि अच्छा। 2.5 साल से है। उससे पहले जब हम चलाते थे, तो 5 से 6 साल से बच्चे आते थे। फिर 14-15 साल तक बच्चे पढ़ते थे, मतलब करीब-करीब 8 7-8 साल। जैसे-जैसे बड़े होते थे, तो माता-पिता को जो जैसे आपने कहा, और उस समय हमारे पास हमको आवासी करने का उस समय हमारा मन मन नहीं था, और दूसरी व्यवस्थाएँ भी नहीं थी, साधन भी नहीं थे। साधन भी नहीं थे, तो हमने ये तय नहीं किया था कि हम उसको आगे ले जाएँगे। तो इस कारण से जो बच्चे उसमें पढ़ लेते थे 7 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, उसके बाद में वो रेगुलर शिक्षा में चले जाते थे। और यही देखते हुए हमें हमें भी लगा कि जब हम अ, बचपन से उस बच्चों को इस प्रकार की भारतीय शिक्षा के आधार पर उसको शिक्षा दे रहे हैं, तो आगे की भी व्यवस्था करनी चाहिए। इसीलिए हमने यह विचार किया कि ये आवासीय हो, और उसके शिक्षा का जो पूरा दायरा है, उसको पूरा किया जाए। तो अभी तक जैसे आपके जो बच्चे निकले हैं और ज़ाहिर है कि आपको 14-15 साल हो गए, तो कुछ बच्चों ने अपना करियर भी बनाया होगा। हाँ, तो उनमें जैसे आपके कुछ स्टूडेंट्स का कोई आपने स्टडी की है कि उनका जीवन कैसे रहा? हाँ, तो हमें तो उसके बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। अच्छे परिणाम हाँ, निकले? और बौद्धिक रूप से भी मिले हैं, और उनके जीवन के रूप से भी मिले हैं। तो मैं बताऊँ, उससे भी अच्छा है कि वो तो स्वयं जब बच्चे उनको बताइए। बच्चे बताएँ, या फिर उस प्रकार के जब लोग अनुभव करते हैं, तभी उसको जान पाते हैं। और छोटी-छोटी बहुत सी बातें हैं, जो जीवन में हम स्वीकार करना चाहते पर नहीं कर पाते हैं, वो बचपन से ही अपने जीवन के अंदर ले लेते हैं। मैं कुछ उदाहरण देता हूँ, जैसे बाहर का भोजन नहीं करना। तो आज कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता है कि जो बाहर जाकर भोजन करने में उसको झिझक लगे या वो ना बोले। पर मुझे जहाँ तक मालूम है, जो हमारी पहली जो थी बच्चों की जो बैच थी, उसके बच्चों में लगभग-लगभग यह प्रमाण बहुत कम है, और कुछ-कुछ बच्चों तो बिल्कुल वह बाहर का भोजन वगैरह नहीं करते। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि भले ही वो छोटी बात है, पर वो बच्चे यह निग्रह कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं, ये मुझे लगता है बड़ी बात है। दूसरा, वैसे हम उसको मैं उनसे मूल्यांकन नहीं करना चाहता, पर जबकि वो बच्चे 10वीं और 12वीं में पढ़े हैं, तो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, बहुत अच्छे, मतलब जो उनके माता-पिता को भी वो फिर एक बात और बताइए कि हर माँ-बाप जब सोचते हैं कि भई मैं आपके आश्रम में डालूँ, तो आर्थिक हिसाब सब देखते हैं। तो उसका खर्चा क्या है? मतलब आप कोई चार्जेज़ वग़ैरह लेते हैं या क्या मतलब हाँ, नहीं, सिस्टम है? नहीं, ये पूर्ण रूप से निःशुल्क है। पूर्ण रूप भैया से निःशुल्क? जी, निःशुल्क है, और यहाँ भोजन, रहना या पढ़ाई का उसका कोई शुल्क नहीं। कोई भी शुल्क नहीं है। नहीं, नहीं। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं। जी। तो ये देखिए पराग जी ने जो अपने गुरुकुल के बारे में बताया है कि किस तरह से ये भारतीय संस्कृति के हिसाब से उसको शिक्षा देते हैं और यदि आपको ये लगता है कि भाई मेरा बच्चा डिग्री ले और कहीं नौकरी करे तो उसके बाद भी आजकल बहुत सी सुविधाएं हैं जैसे अपने कोटा ओपन विश्वविद्यालय हैं इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय हैं तो वहाँ पर भी आप डिग्रियां बच्चों को दिलवा सकते हैं और बच्चे इनके इतने इंटेलिजेंट हो जाते हैं कि वो इन परीक्षाओं की मेरे ख्याल से 15 दिन किताबें पढ़ के ये परीक्षाएं पास करके डिग्रियां ले सकते हैं। तो हम डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके नंबर डालेंगे और एड्रेस भी डाल देंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप भी बच्चों को गुरुकुल की शिक्षा दिलाएं, तो आप इनसे बात कर सकते हैं और हम एड्रेस डालेंगे। आप इनका गुरुकुल देख करके आ सकते हैं, पूरी तसल्ली कर सकते हैं। उसके बाद आप सोच सकते हैं कि आपके बच्चे को पढ़ाना है या नहीं है। यदि आप भारतीय संस्कृति में विश्वास रखते हैं, तो इनके गुरुकुल एक बार ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।